हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी के नेक्स्ट टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी को। मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर हम डिस्कस करेंगे रेपो रेट, बैंक रेट, रिजर्व रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, एमएसएफ एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी इकोनॉमी में टू टाइप्स की पॉलिसी होती है। एक होती है फिजिकल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी को कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जबकि मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है आरबीआई। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी को। मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द सेट ऑफ एक्शंस और गाइडलाइंस लेड आउट बाय द कंट्रीज सेंट्रल बैंक। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? आरबीआई मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट एंड कंट्रोल करने के लिए कुछ गाइडलाइंस इशू करता है, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। Primary goal of monetary policy is to maintain price stability, control inflation, ensuring financial stability and economic growth। अब देखिए, आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड गाइडलाइन इशू करने की पावर मिलती है आरबीआई एक्ट 1934 से। आरबीआई एक्ट 1934 एम्पावर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू फॉर्मुलेट द मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी कितने टाइप की होती है? बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट एक्सपेंशनरी पॉलिसी एंड सेकंड कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। अब देखिए, जैसा कि इसके नाम में दिया गया है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी मींस इकोनॉमी को बूस्ट करना है एंड कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी मींस मनी सप्लाई को कम करने, इकोनॉमी को कंट्रोल करना है। एंड एक्सपेंशनरी पॉलिसी बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यूरिंग स्लो डाउन और रिसेशन। जब भी किसी इकोनॉमी में स्लो डाउन या रिसेशन की कंडीशन होती है तो आरबीआई एक्सपेंशनरी पॉलिसी के थ्रू इकोनॉमी को बूस्ट करता है। अब इकोनॉमी बूस्ट कैसे होगी? मार्केट में मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया जाएगा। अब जब मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो कंज्यूमर्स ज्यादा परचेस करेंगे, इससे इकोनॉमी फास्ट पेस में रन करने लगेगी। अब मनी सप्लाई को इंक्रीज कैसे किया जाता है? वाई द लोअरिंग इंटरेस्ट रेट दस इंक्रीजिंग मार्केट लिक्विडिटी। आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा, जिससे मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी और मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में क्या है? ए कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी इज फोकस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। इसमें मनी सप्लाई को डिक्रीज किया जाता है। मनी सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देगा, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी। अब देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी में दो चीजें याद रखिए। अब देखिए, जब भी आरबीआई को इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज करना होगा तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा, एंड जब मार्केट में मनी सप्लाई को डिक्रीज करना होगा तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देगा। अब आरबीआई के मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, जिनको कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। बैंक्स ऑपरेटिंग इन द कंट्री आर अंडर रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस टू मेंटेन रिजर्व रेशियो ऑफ टू काइंड्स। जितने भी कमर्शियल बैंक हैं जो कंट्री में रन हो रहे हैं, उनके लिए कंपलसरी है कि वह एक रिजर्व को मेंटेन करें, जिसमें फर्स्ट है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एंड सेकंड है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। अब कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? बैंक्स आर सपोज टू मेंटेन ए पार्ट ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट्स विद इन द आरबीआई इन कैश फॉर्म एज ए कैश रिजर्व रेशियो। किसी भी कमर्शियल बैंक के पास जो टोटल डिपॉजिट है, उसका एक पार्ट उसको कैश की फॉर्म में आरबीआई के पास रिजर्व करना होगा, जिसे कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। और टोटल डिपॉजिट का जो अमाउंट होगा उसको कहा जाता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, एनडीटीएल। अब कमर्शियल बैंक जो कैश की फॉर्म में आरबीआई के पास रिजर्व करते हैं, उस पर कमर्शियल बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। बैंक डज नॉट अर्न इंटरेस्ट ऑन दिस कैश मेंटेन विद द आरबीआई। अब आरबीआई ऐसा क्यों करता है? अगर किसी अनइवन कंडीशन में बैंक डिफॉल्ट हो जाता है तो बैंक के कस्टमर्स को कुछ कंपनसेशन देने के लिए आरबीआई पहले से ही बैंक से कुछ रिजर्व अपने पास मेंटेन कर लेता है। अब देखिए, सीआरआर के थ्रू आरबीआई कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। सपोज किसी बैंक के पास 100 करोड़ है और सीआरआर है 2%। इट मींस कमर्शियल बैंक को 2 करोड़ रुपीस आरबीआई के पास कैश की फॉर्म में रिजर्व करने पड़ेंगे। तो कमर्शियल बैंक के पास कितना बचा? 98 करोड़ फॉर बिजनेस पर्पस। अब बैंक 98 करोड़ का लोन दे सकता है लोगों को, जिससे वह इंटरेस्ट अर्न करेगा। अब आरबीआई को मनी सप्लाई को कम करना है तो आरबीआई सीआरआर को कर देगा 5%। तो बैंक के पास कितना बचेगा? 95 करोड़ रुपीस। इट मींस 3 करोड़ की मनी सप्लाई ऑलरेडी कम हो गई है। और जब आरबीआई को मनी सप्लाई इंक्रीज करनी होगी तो वह सीआरआर को कम कर देगा। अब एक टर्म देखते हैं, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है?
लिक्विडिटी इज द इजी ऑफ कन्वर्टिंग एन एसेट्स और सिक्योरिटी इनटू कैश। कोई भी एसेट्स और सिक्योरिटी जिसको इजीली कैश की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है उसको लिक्विडिटी कहा जाता है। इन लेमैन लैंग्वेज कैश फ्लो को लिक्विडिटी कहा जाता है। सीआरआर क्या है? जो कमर्शियल बैंक का टोटल डिपॉजिट है उसका एक पार्ट जो भी आरबीआई डिसाइड करे उसको कमर्शियल बैंक को कैश की फॉर्म में आरबीआई के पास रिजर्व करना होता है। नेक्स्ट है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। It is a part of deposits that a commercial bank has to maintain in the form of liquid cash, gold or other securities. CRR में क्या था? डिपॉजिट का एक पार्ट आरबीआई के पास रिजर्व कर रहा था कमर्शियल बैंक इन द फॉर्म ऑफ कैश, बट एसएलआर में वह गोल्ड, सिक्योरिटीज और लिक्विड कैश की फॉर्म में भी रिजर्व कर सकता है। बट सीआरआर आरबीआई के पास रिजर्व करना होता है, जबकि एसएलआर बैंक खुद अपने पास ही मेंटेन करता है। These deposits have to maintain by the bank themselves. Under Banking Regulation Act 1949, it can vary from 0% to 40%. अब SLR 0 से 40% कुछ भी हो सकता है। CRR में कमर्शियल बैंक कैश की फॉर्म में आरबीआई के पास रिजर्व रख रहा था, जबकि SLR बैंक अपने पास ही मेंटेन करता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश, गोल्ड एंड अदर सिक्योरिटीज। नेक्स्ट टूल है आरबीआई का लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। A liquidity adjustment facility is a tool used by monetary policy by RBI that allows banks to borrow money through repurchase agreements or to make loan to the RBI through reserve repo agreements. Liquidity adjustment facility में क्या है? कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ले सकते हैं और आरबीआई को लोन दे सकते हैं। एंड आरबीआई लिक्विडिटी फैसिलिटी एडजस्टमेंट को कब यूज करता है? मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए और डिक्रीज करने के लिए। LAF tool to adjust the liquidity of the commercial banks। अब जब बैंक्स आरबीआई से मनी को बोरो करेंगे तो उनके पास ज्यादा कैश होगा बिजनेस के लिए, एंड जब आरबीआई को लोन दे देंगे तो उनके पास कैश कम होगा। और यह वो किसके थ्रू करते हैं? रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट के थ्रू। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच द आरबीआई प्रोवाइड्स ओवरनाइट लोन्स टू द कमर्शियल बैंक in exchange for the government securities and other approved securities। रेपो रेट एक ऐसा इंटरेस्ट रेट है जिस पर कमर्शियल बैंक ओवरनाइट लोन लेते हैं आरबीआई से। अब आरबीआई ऐसे ही तो लोन देगा नहीं, तो कमर्शियल बैंक क्या करते हैं कि ये हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, इसको आप ले लीजिए और हमें इतना लिक्विड कैश दे दीजिए। रिजर्व रेपो रेट क्या है? Reserve repo rate is the interest rate at which the RBI absorbs the liquidity on an overnight basis from the bank in exchange of government securities। अब देखिए, जैसे रेपो रेट है, किसी भी कमर्शियल बैंक को एक शॉर्ट टर्म के लिए मनी की जरूरत है तो वह आरबीआई के पास जाएंगे कि हमें आप इतना पैसा दे दीजिए। अब आरबीआई उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेगा, तो जिस इंटरेस्ट पर वह कमर्शियल बैंक को लोन देंगे शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए उसे कहा जाता है रेपो रेट। एंड रिजर्व रेपो रेट क्या है? जब आरबीआई बैंक से पैसा ले लेगा, अब आरबीआई जब कमर्शियल बैंक से पैसा लेगा तो उसको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। अब यह मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करते हैं? इंटरेस्ट रेट आरबीआई बढ़ा देगा तो बैंक्स को आरबीआई को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, इससे बैंक की लिक्विडिटी कम हो जाएगी। और जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा तो बैंक के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा बिजनेस के लिए। द रेट एट विच आरबीआई बोरोज फ्रॉम द कमर्शियल बैंक कॉल्ड रिजर्व रेपो रेट। If a bank has extra money, it can store it with the RBI for a short term period। Next tool है RBI का बैंक रेट। The interest rate at which RBI lends to the commercial bank for a long term period without keeping any securities। अब रेपो रेट में क्या था? आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा था शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, बट बैंक रेट में आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। एंड बैंक रेट में कोई भी सिक्योरिटीज आरबीआई को नहीं देनी पड़ती कमर्शियल बैंक को, जबकि रेपो रेट में कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटीज आरबीआई को देनी पड़ रही थी। अब जब कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ रही है तो नो रीपरचेज ऑब्लिगेशन इज देयर इन बैंक रेट। बैंक रेट इज यूजुअली हायर देन द रेपो रेट। जब कमर्शियल बैंक रेपो रेट के अंडर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोन ले रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट रेट कम होता है, लेकिन जब लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए लोन ले रहे हैं कमर्शियल बैंक आरबीआई से तो आरबीआई उस पर ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। द बैंक रेट हैज डायरेक्टली इंपैक्ट ऑन लैंडिंग रेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। अब देखिए, जब सपोज बैंक रेट है 10% तो कमर्शियल बैंक को 10% इंटरेस्ट रेट आरबीआई को देना है। अब जब आरबीआई को 10% देना है तो बैंक या कहां से देगा? बैंक का मेन काम क्या होता है? लोन के थ्रू बिजनेस करना।
तो अब कमर्शियल बैंक कस्टमर्स को जो लोन प्रोवाइड करेंगे उस पर इंटरेस्ट रेट कहीं ना कहीं बढ़ा देंगे और उस बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट से वह आरबीआई को भी पेमेंट करेंगे और अपना भी प्रॉफिट बनाएंगे। अब जब कमर्शियल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है तो कंज्यूमर्स बैंक से कम लोन लेंगे तो उसको खर्च भी कम करेंगे, इससे मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो आरबीआई जब बैंक रेट कम रखेगा तो कमर्शियल बैंक भी अपने इंटरेस्ट रेट को घटा देंगे, इससे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। एंड जब आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा तो कमर्शियल बैंक भी अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे, इससे मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। सपोज आप देखिए आपको कार लोन लेना है, अगर कमर्शियल बैंक आपको 9% इंटरेस्ट रेट पर कार लोन दे रहे हैं तो आपको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लेकिन कमर्शियल बैंक ने कार लोन पर इंटरेस्ट 15% कर दिया है। तो आप कहीं ना कहीं सोचेंगे कि जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तब हम कार परचेज कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं मार्केट में मनी सप्लाई कम हो रही है। ऐसे ही आरबीआई बैंक रेट के थ्रू मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एमएसएफ के अंडर कमर्शियल बैंक्स कैन बोरो एन एडिशनल अमाउंट ऑफ ओवरनाइट मनी फ्रॉम आरबीआई while dipping into their SLR up to a certain limit at a penal rate of interest। अब देखिए रेपो रेट में क्या था, बैंक्स को अगर ओवरनाइट मनी की जरूरत है तो वह आरबीआई से रेपो रेट के अंडर में लोन ले लेंगे, बट आरबीआई रेपो रेट के अंदर एक सर्टेन लिमिट तक ही लोन प्रोवाइड करता है। अगर बैंक को शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कुछ एडिशनल लोन की जरूरत है तो कमर्शियल बैंक को एमएसएफ के अंडर में आरबीआई से लोन लेना पड़ेगा, एंड एमएसएफ पर इंटरेस्ट रेट काफी हाई होता है। Rate of interest under MSF always greater than the rate of interest under repo rate। MSF provides a safety valve against unanticipated liquidity shock to the banking system। अगर बैंकिंग को बहुत सारे अमाउंट की ओवरनाइट जरूरत है और जो रेपो रेट की विंडो है उससे भी ज्यादा एडिशनल अमाउंट चाहिए तो बैंक एमएसएफ के अंडर लेगा। अब इस पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना होगा तो बैंक आगे लोन भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर देगा, और ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर देगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। अगर बैंक कम इंटरेस्ट रेट पर दे रहा है तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। नेक्स्ट टूल है आरबीआई का ओपन मार्केट ऑपरेशंस। आरबीआई सेल्स एंड परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द फाइनेंशियल मार्केट टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। आरबीआई ओपन मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करके और ओपन मार्केट से परचेज करके मनी सप्लाई को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। अब देखिए जैसे मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई तो आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को कम करना है, तो आरबीआई के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट पर मार्केट में सेल कर देगा। अब जब मार्केट में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेंगे तो जो मार्केट में कैश है वह आरबीआई के पास आ जाएगा। ऐसे ही जब मार्केट में जब मनी सप्लाई को बढ़ाना होता है तो आरबीआई मार्केट से सिक्योरिटीज को परचेज कर लेता है, इससे मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ जाती है। इन शॉर्ट में देखिए क्या है, जब पैसा आरबीआई के पास आ रहा है तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो रही है, और जब आरबीआई के पास से पैसा मार्केट में जा रहा है तो मनी सप्लाई बढ़ रही है। इन सभी टूल का यूज करके आरबीआई कहीं ना कहीं मार्केट में मनी सप्लाई को रेगुलेट करता रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब जो आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर रहे हैं सीआरआर पर, रेपो रेट पर, बैंक रेट पर, यह ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने खुद से डिसाइड किया और इशू कर दिया। इसके लिए एक प्रॉपर कमेटी होती है जिसको कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर सेक्शन 45 ZB अंडर द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए टू टाइप्स की बॉडी होती है, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक होती है स्टैट्यूटरी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है? ऐसी बॉडी जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूट में किया गया है, एंड स्टैट्यूटरी बॉडी जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूट में नहीं है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट के थ्रू बनाया है। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी, और इसको बनाया गया है अंडर आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। इस कमेटी में टोटल 6 मेंबर होते हैं, जिसमें 3 मेंबर होंगे आरबीआई से एंड अदर 3 होते हैं जिनको अपॉइंट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस कमेटी का चेयरपर्सन कौन होगा? गवर्नर ऑफ आरबीआई। MPC meeting requires a quorum of 4 members and it is obligated to meet at least 4 times in a year। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मीटिंग के लिए 4 मेंबर्स का होना कंपलसरी है, एंड इस कमेटी को एवरी ईयर एटलीस्ट 4 टाइम्स मीटिंग करनी होती है। अब देखिए पर मेंबर पर वोट होता है, एक मेंबर एक वोट कास्ट कर सकता। गवर्नर कब वोट करेगा? जब टाई की सिचुएशन होगी। गवर्नर्स कास्ट हिज वोट इन द इवेंट ऑफ टाई।
तो इसके साथ ही हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे फिजिकल पॉलिसी। Thank you for watching this video. I hope you like it. If you like it, please like it and share it. And don't forget to press the bell icon for further new notifications.